डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं आज का ख़ास कार्यक्रम जो हमने समर्पित किया है नवरात्र को। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक बार चैत के महीने में और एक बार शरद ऋतु के दौरान। क्या फ़र्क है दोनों नवरात्र में, दोनों के मनाने के तरीके में, और बहुत सी बातें नवरात्र से जुड़ी हुई, कुछ शंकाएं, कुछ समाधान हमारे साथ करेंगे हमारे मित्र, वरिष्ठ पत्रकार और धार्मिक और कई सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहने वाले हमारे भाई अभय मिश्र जी। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अभय जी, ये नवरात्र को लेकर अमूमन हमारी कोशिश होती है कि हमारे साथ कोई ज्योतिषाचार्य, कोई पंडित जी जैसे लोग बैठे हैं जो इसकी जानकारी दें। लेकिन जिन अभय मिश्र को मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि उतनी ही, बल्कि उससे एक आध ज़्यादा अगर अतिशयोक्ति ना हो तो आप जानते हैं, क्योंकि कई बार धर्म कर्म पर और कई विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है और आप इस पर माहिर हैं। तो पहला एक ये लोगों के मन में, आम हिंदू तो इस बात को जानता है कि ये नवरात्रि है, दूसरी नवरात्रि है जो चैत के महीने में आती है। लेकिन इसके अलावा जो हिंदुस्तान के अन्य धर्मीय लोग हैं, ये इस फ़र्क को बहुत बारीकी से समझ नहीं पाते हैं। तो उस नवरात्र में और इस नवरात्र के फ़र्क को पहले बताएं। देखिए, मैं स्वाध्याय में बहुत मेरा विश्वास है कि हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्रों का जो कथन है वो किस प्रकार से सत्य है, इस पर इसका स्वाध्याय करते हुए उस बात की सत्यता को जांचने के लिए हम शास्त्रों को पढ़ते हुए उसको अपनाना है, अपने जीवन में अपनाना है। अब कहा गया है कि जानो तब मानो या मानो तब जानो, दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे अभी हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक फार्मूला दिया जाता है किसी भी उत्तर को पाने के लिए। मान लिया कि फलाना फलाना x है और x को ही आधार बना करके हम उसकी खोज शुरू करते हैं और खोज करते करते हम आखिर में उसका उत्तर पा लेते हैं। उसी प्रकार हर धर्म में, हर शास्त्र में एक तरीका बताया जाता है, एक फार्मूला दिया जाता है। उस फार्मूला को काम करते करते उस पर हम अंततोगत्वा हम ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। ये शास्त्र हमारे यही हमेशा बताते आए हैं और उस पर काम करना हम लोगों का काम है। अब मैं अगर नवरात्रि पर आऊँ तो नवरात्रि को केवल एक पर्व के रूप में न देखते हुए किसी भी पर्व को हमें बहुआयामी तरीके से देखना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि ये जो है, केवल एक तो ठीक है, हमारी श्रद्धा है तो हम माँ की उपासना करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनि, मैंने अब तक के अपने अध्ययन में पाया है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अध्ययन किया। देखिए, 2 चीज़ें हैं। जो बाहर खोज करता है वो वैज्ञानिक कहलाता है और जो भीतर खोज करता है वो ऋषि कहलाता है। तो हमारे वैज्ञानिक आज की तारीख में आधुनिक ऋषि हैं और जो हमारे ऋषि मुनि थे वो हमारे पुरातन वैज्ञानिक। क्या बात है, ये बहुत बहुत गहरी बात आपने कही कि वो पुराने लोग जो थे, तीज त्यौहार देखिए मौसम के हिसाब से आते हैं अक्सर, और मौसम बदलते मौसम के साथ उनका जुड़ाव होता है। ख़ासकर जो चंद्र से प्रभावित हैं, जैसे इस्लाम हुआ, हिंदुइज़्म हुआ, हिंदुस्तान जैसी संस्कृति पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इन दिनों साथ ही अभी गुड़ी पाड़वा मनाया गया, चट्टी चैन मनाया गया, नवरोज़ का पर्व आया और मुस्लिम समाज का रमज़ान चल रहा है इसी महीने में, और साथ ही साथ नवरात्र भी। तो ये एक चैत के महीने में शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, ये ऋतुओं के हिसाब से जब तय किया गया होगा तो ऋषियों ने कितनी बेहतरीन सोच के साथ उसे बनाया होगा और शक्ति की प्रतीक माता की उपासना के लिए इस पर्व को चुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे केवल नवरात्रि ही नहीं, हिंदू धर्म का अगर हम गहराई से, सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो हमारे जितने भी पर्व आते हैं वो अधिकतर हमने जो है ऋतुओं को माना है, हमने मौसम को ऋतुओं के रूप में देखा है।
वसंत ऋतु, शरद ऋतु, मतलब चैत्र माह, इस तरह से हम ऋतुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि ये बहुत और बारीक बात हो गई, क्योंकि जब जब ऋतु परिवर्तन होता है तब तब मौसमी बीमारियां बढ़ती हैं। और जब जब ऋतु परिवर्तन होता है, हमारे ऋषियों ने क्या किया कि उस वक्त, और संयोग ऐसा था कि हमारे जैसे हनुमान जयंती हुई, दत्तात्रेय जयंती हुई, महाशिवरात्रि हुई, ये हमेशा जो है एकादशी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या या तृतीया, पंचमी, इस तरह की हमारी जो है पर्व आते हैं अधिकतर ऐसे मौक़ों पर। और जब जब ऋतु परिवर्तन होता है, उस दौरान जब धार्मिक अनुष्ठान कोई करता है तो उस दौरान वो क्या करता है, उपवास करता है, व्रत करता है। आज भी डॉक्टरों के पास जाइए, या आयुर्वेद में कहा गया है कि जब जब आप थोड़ा सा भी अपने आप में हरारत महसूस करें, थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करें, तो आप व्रत करना शुरू कर दीजिए, आप उपवास करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम डॉक्टर्स कहते हैं, WHO की भी रिपोर्ट है कि योर बॉडी इज़ द बेस्ट हीलर। आप अपने बॉडी को भी, अपने शरीर को भी थोड़ा सा, आयुर्वेद में भी शरीर संरचना विभाग का, अगर आप ये, मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि शरीर हमारा खुद एक बेहतरीन डॉक्टर है, लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर को आराम नहीं देते। तो हमारे जितने पर्व हैं, अगर हम इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, तो नवरात्रि का पर्व जो है एक संयम का पर्व है। आपको संयम रखना है, 9 दिन संयम रखना है, आपको अपने आप को व्यवस्थित करना है, रीऑर्गेनाइज करने का एक पर्व है। अपने आप को आप व्यवस्थित कर लीजिए, जो आप बिखरे हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भगवान श्री राम ने जब रावण को मारने का पूरा संकल्प लिया और पूरी योजना बनाई, तो उसके पहले, जैसे आप जानते हैं कि 14 वर्ष वो वनवास में थे, और उनकी शक्तियाँ भी, खैर वो तो खुद ही परब्रह्म हैं, स्वयं ही माने जाते हैं, लेकिन लीला के अनुसार उनको ये सब करना पड़ा। तो उन्होंने बाकायदा नवरात्रि की उपासना की, अनुष्ठान किया और अपने शक्ति को संग्रहित किया। तो नवरात्रि जो है शक्ति के संयोजन का, शक्ति के संचयन का पर्व है। अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एकाग्र करने के लिए इस पर्व को, इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता है। इससे पहले जो जितने मौसम बदलते हैं, मौसम आते हैं जाते हैं, चैत महीने से शुरुआत होती है, तो इसे इस रूप में भी लिया जा सकता है कि इस चैत की शुरुआत ही अपने आसपास भटकी हुई पूरे शक्तियों का संचलन एक जगह पर लाया जाए, उसको संचयित किया जाए, और फिर नए सिरे से 9 दिन बाद विश्व के सामने उतरा जाए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए देवी, एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहूँगा कि हम लोग जानते हैं जैसे देवी, तो देवी को हम कहते हैं कि बस देवी यानी दुर्गा, नहीं। देवी, अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हुआ है तो उसमें दुर्गा जो है वो संहारक शक्ति हैं, लेकिन देवी, जहाँ जहाँ देवी का प्रयोग हुआ है, देवी शब्द का प्रयोग हुआ है, उसमें देवी में तीनों शक्तियाँ हैं, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। तीनों शक्तियों का संयुक्त रूप जो है देवी के रूप में हम उनका गुणगान करते हैं। एक तो जैसे देवी यानी केवल दुर्गा नहीं है, दुर्गा भी हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात कि कहा गया है कि जब ब्रह्म को ये हुआ कि मैं एक से अनेक होता हूँ, तो एक से अनेक होने में भी उन्हें शक्ति की आवश्यकता पड़ी। बिना शक्ति के हम उठ करके यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, 4 कदम नहीं चल सकते। ये जो ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड की परम ऊर्जा जब ब्रह्म के साथ एक हुई, तब वह क्रिया के रूप में हुई। वह जो क्रिया शक्ति है, ब्रह्मांड को जो चलायमान रखती है, वो देवी है, वो क्रिया शक्ति है, वो देवी की शक्ति है जी। तो जैसे वो जब शारदीय नवरात्र आती है जी, तो जैसे काली पूजा वगैरह पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, खासकर गुजरात का जो देवी पूजन है और गरबा वगैरह होते हैं, इसमें और इसमें एक बारीक सा फर्क बताया जाए तो कैसे इसे समझाया जाए? देखिए, पूजा पद्धति में कोई बदलाव नहीं है, तो पूजा पद्धति पूरी वही है। हम केवल देवी का साल में 2 बार, जो हम जैसे कहते हैं ना, हम साल में जो एक उत्तरायण और दक्षिणायन जी 2 चीज़ होती है ना, तो ये दोनों को हम वर्ष को 2 भागों में बांट कर देख लेते हैं जी। और हालांकि होती नवरात्रि 4 है,
लेकिन 2 नवरात्रि गुप्त होती है जो आम गृहस्थ आदमी नहीं करते। वो अधिकतर तंत्र का जो अनुष्ठान करते हैं वो लोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि तंत्र या तांत्रिक इस शब्द को, यह बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छी चीज़ है। इस तंत्र और तांत्रिक इस शब्द को सबसे ज़्यादा बिगाड़ा हमारे बॉलीवुड ने, कि काले काले कपड़े पहना दिए, वो नरमुंड पहना दिए और ऐसा हाव भाव दे दिए। तंत्र इज व्हाट? तंत्र इज अ टेक्निक। तंत्र जो है, तंत्र इज अ लाइक गूगल मैप। आप कहीं भी जाते हैं, आपको 10 जगह हर पान वाले से आपको रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको एक टेक्निक दे दी है कि आपको पता है कि मुझे जो है डीआरवी न्यूज़ के ऑफिस में कैसे पहुंचना है जी। और मैंने गूगल मैप का सहारा लिया, मैंने टेक्निकल सहारा लिया और मैं यहाँ पहुंच गया। ये तंत्र है जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमारे बॉलीवुड ने उसको पता नहीं क्यों इतना बुरी तरह से उसका प्रेजेंटेशन किया। अच्छा, उन्हीं चीज़ों को लोग नए सिरे से अपनाने लगे, पहुंचने लगे, समझने लगे, तो वो एक पैमाना अगर जब बन गया तो तांत्रिक जैसा शब्द, जैसा आप कह रहे हैं कि वो एक बहुत बेहतरीन शब्द है और तंत्र को जानने वाला तांत्रिक कहलाता है। लेकिन ये तांत्रिक एक कर्मकांड करने वाला और बाहरी शक्तियों से लैस और दुश्मन का नाश करने वाला, दुश्मन कौन? दुश्मन जो अच्छे लोग हैं उनका नाश करने वाला, इस तरह की तांत्रिक की भूमिका बना दी गई। जबकि आपके अनुसार ये पूरा का पूरा मामला उलट है। बिल्कुल बिल्कुल। नवरात्रि की जो उपासना है वो स्वाध्याय की उपासना है। स्वाध्याय यानी आपको अपने आप में झांकना है। 9 जो अंक है ना, 9 दिन क्यों रखा गया? 9 जो है आपकी पूर्णता का प्रतीक है। हमारे प्रभु श्री राम की भी रामनवमी आती है क्योंकि उन्हें पूर्णावतार कहा गया है। तो ये जो नवरात्रि की 9 रात्रियां हैं, 9 रात्रि में आप नवरात्रि के मतलब इस 9 दिनों में हमें अपने भीतर खोजना है कि हम कहाँ, हम एक कहते हैं ना, एक प्रकार से आत्मविश्लेषण करने का ये दिन है। 9 दिनों में अगर आत्मविश्लेषण कर लेते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा क्या कहते हैं, पॉलिश करते हैं, हमने क्या ठीक किया, क्या नहीं किया, इसको हमें कैसे ठीक करना चाहिए, हमें व्यवहार में कैसे रहना है। अध्यात्म तो है ही, देवी को आधार मानकर हम अपनी शक्ति, अपने आप को समर्पित करते हैं देवी के सामने कि हम में जो बुराइयां हैं, हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, हमारे में व्यवहार में जो बुराइयां हैं, हे माँ उसे आप ले लो और आप अपना आशीर्वाद स्वरूप हमें अपनी शक्तियां हमें प्रदान करो, जिससे हम समाज में कुछ सकारात्मक दे सकें। जी। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत महीने की शुरुआत, और चैत महीने गुड़ी पाड़वा, नवरोज़, जैसा हमने भूमिका में बताया था कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से तीज त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। और नवरात्र 9 दिनों का, ये 9 का योग आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। कुछ और विशेषता इस नवरात्र की हो जो आप बताना चाहें? देखिए, नवरात्र में जो है सबसे ज़्यादा जो कुछ नहीं कर सकता, जिसे पाठ नहीं आता, जिसे स्तोत्र पाठ करने नहीं आता। देखिए एक चीज़ और बताऊं, स्तोत्र पाठ करना तो चाहिए जी, लेकिन स्तोत्र जो है जुड़ा है स्तुति से जी। आप देवी की स्तुति करिए, जरूरी नहीं है कि आपको संस्कृत आए। पहली बात तो मैं कहूँगा कि हिंदुओं को संस्कृत सीखनी चाहिए, थोड़ी बहुत धीरे धीरे आ जाएगी, हर चीज़ आती है जी जी जी। एक तो हमारे हिंदुओं को क्यों, सबको सीखना चाहिए, भाषा के रूप में सबको सीखना चाहिए। इतनी प्यारी भाषा, बिल्कुल इतनी प्यारी भाषा है, इसे सबको सीखना चाहिए जी। और सीखने के बाद, और अगर समझिए न सीख पाए जी, तो कम से कम देवी की स्तुति करें। आप आरती के स्वरूप में गाएं, आप भजन के रूप में गाएं, आप किसी भी प्रकार से देवी की स्तुति करिए। और देवी जो है प्रसन्न होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गणेश भगवान जो है दुर्वा जो कहते हैं, जिसे हम दूब कहते हैं, दूब के अर्पण से, मोदक के भोग से, लड्डू के भोग से प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर जो है अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु जो है स्तुति से प्रसन्न होते हैं। सूर्य भगवान जो है अर्घ्य दे करके, उनको जब हम अर्घ्य देते हैं, यहाँ से लोटे में जल देते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन माँ, देवी माँ, जब हमारा 9 दिन पूरा हो जाता है अनुष्ठान का, तब हम जब हवन करते हैं तो उस हवन से जो हविष्य देवताओं को प्राप्त होता है, और देवता जब हविष्य प्राप्त करते हैं तो माँ तृप्त हो जाती है। एक माँ का कलेजा यही होता है कि देवता जो है माँ के बेटे ही हैं, हम भी माँ के बच्चे हैं। एक उदाहरण देता हूँ, आप सब बचपन से होकर के गुजरे हैं। हमने 2 चपत माँ से खाई होगी, अम्मा ने मारा होगा,
लेकिन रो करके हम फिर जाते हैं माँ के पास और माँ फिर प्यार से गले लगा लेती है। यही माँ भी करती है, हमारी देवी माँ भी यही करती है। हम अपने कर्मों के कारण कहीं ना कहीं अटकते हैं जी। लेकिन जब हम माँ की शरण में जाते हैं तो माँ उसे फिर हमें अपना लेती है और हमारे शुभ कर्मों को प्रेषित करने का आशीर्वाद देती है। कोई और बात अभय जी चलते चलते कहना चाहें? देखिए, माँ की मार की याद दिलाकर आपने बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया, जी। क्योंकि अगर माँ मारती ना, माँ डांटती ना, जी। माँ समझाती ना और अपने आंचल में छुपाती ना, जी। तो जैसे हम बच्चे अपनी माँ के गोद में खेल कर बड़े हुए हैं, उसी तरह से इस प्रकृति में सारे उसके बच्चे हैं, जी। इस जी। प्रकृति के बच्चे हैं, जी। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी। उस माँ की शक्ति को पहचानना है, जी। उस माँ की शक्ति को समझना है बिल्कुल। और एक दूसरे में सकारात्मक ऊर्जा का जिस तरह से भी संप्रेषण किया जा सके करना चाहिए। जी। शायद पर्व, सारे पर्व यही जी। चीज़ें सिखाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे विषय पे कुछ चलते चलते कहना चाहें आप? मैं फिर से आऊँगा कि जब हम कट टू कट बात करते हैं, अब हमारा समय भी थोड़ा कम है, तो मैं सीधे बीज मंत्र पर आता हूँ। नवरात्रि में हमारे देवी का जो नवार्ण मंत्र है, ऐम, ऐ, री, क्ली, ये 3 मुख्य उनके बीज मंत्र हैं। ऐ जो है महासरस्वती का मंत्र है, उनका बीज मंत्र है। री जो है महालक्ष्मी का है और क्ली जो है महाकाली का है। इन तीनों का संयुक्त एक मंत्र है, ऐ, री, क्ली, चामुंडाय विच्चे। चंड और मुंड जो है 2 राक्षस थे जो काम और क्रोध के प्रतीक थे, उनका भी माँ ने संहार किया। और विच्चे यानी समर्पण। तो ऐ, री, क्ली, चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का नवरात्रि में जितना हो सके जप करिए, अनुष्ठान करिए और आखिरी दिन जहाँ तक हो सके संभव हो आप अवश्य जो है हवन करिए और माँ के समक्ष जो है अपने आप को उनकी शरण में चले जाइए। माँ सबका कल्याण करती हैं। अभय जी, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। आप इस मंत्र को अपने अंदाज में कैसे पेश करना चाहेंगे चलते चलते जरा? हालांकि जो आजकल, अच्छा आपने मौका दिया है तो मुझे भी मौका मिल गया है। जी। एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक खटकती है चीज़, वो मैं आप DRV के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आजकल जो है स्तोत्र या जो हमारे वैदिक मंत्र हैं उसको भी जो है ना फिल्मों की अरे, धुन पर लोग गाने लगे इसकी तो हैं। बात ही न कीजिए। ये सब नहीं होना इसकी चाहिए, तो बात ही न कीजिए। क्योंकि इतना भद्द मची हुई है, इतनी क्योंकि भद्द स्तोत्र मची पठन हुई का है। एक आरोहण अवरोहण होता है, उसको यहाँ उठाना है, यहाँ गिराना, यहाँ रुकना है, ये है। उसको फिल्मों के इस पर, हाँ, फिल्मों के रूप में अगर आपको गाना है तो आप रामचरितमानस की चौपाई गाइए, उसके लिए आप आज़ाद हैं, उसके लिए स्वतंत्रता है। लेकिन वैदिक चीज़ों को कभी आप जो है जी, फिल्मी जी, गाने जी। पर नहीं करना चाहिए। तो ओम तो ब्रह्म का, परब्रह्म का ये है। नवार्ण मंत्र जो है केवल होता है ऐ, री, क्ली, चामुंडाय विच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आप आए, आपने नवरात्र से जुड़ी हुई कई ऐसी चीज़ों की जानकारी दी जो आम दर्शक अपनी भाषा में समझना चाहता है। उसे ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम क्लिष्ट भाषा में देवी माँ की समझा एक जाए। जो जी। स्तुति है 2 लाइन की, अगर आप हाँ, हाँ, मैं चाह अनुमति ही दें रहा था वो तो कि आप उसे पेश हमारे एक करें। भगवान दत्तात्रेय के उपासक हैं श्री दुबे जी, उन्होंने ये रचना लिखी है। 2 पंक्तियाँ सुनाता जी, हूँ, पूरी मुझे याद नहीं जी, है। जी। कि सारी दुनिया को तूने बनाया, सारी दुनिया को तू पालती है, वाह! हो तेरे चरणों में है माता अम्बे, आरती आरती क्या बात आरती है! क्या बात है। है! तेरे चरणों का है अब सहारा, पार मझधार कर दे किनारा। देवता है सभी सिर झुकाए और सारे दुष्टों को तू मारती है, सारी दुनिया को तूने बनाया, सारी दुनिया को तू पालती है। जय माता दी। क्या बात है! सारे दुष्टों को तू मारती। तू मारती है। सारे दुष्ट भी सज्जन बन जाएं, हम तो यही उम्मीद करेंगे। DRV के माध्यम से हमेशा हमारा प्रयास ये होता है कि हम सकारात्मक चीज़ों को, बिल्कुल पॉजिटिव बातें समाज की आप तक पहुंचाएं। हम इसीलिए आपके अपने बीच के अतिथि ले आते हैं ताकि आप समझें उन बातों को जो हम समझाना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं। ज्ञानी हर कोई है, लेकिन कुछ चीज़ें छूटती हैं,
तो वो अगर कहीं से भी बटोरा जा सके ज्ञान तो उसे लेना चाहिए। आज का ज्ञान था अभय भाई का ज्ञान, हमने लिया नवरात्र के माध्यम से। अभय जी आप आए, स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी बातें रखी, नवरात्र से जुड़ी हुई बातें, मौसम से जुड़ी हुई बातें, ऋषियों से जुड़ी हुई बातें, और जो भी आपकी स्तुतियाँ हैं उसे भी आपने अपने अंदाज में पेश किया। आपका एक बार फिर से शुक्रिया। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, DRB की इस पेशकश पर भी आप ज़रूर कहें, हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर इस कार्यक्रम के बारे में बताना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ़िलहाल के लिए आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहें DRB न्यूज़। जय हिंद।